आज के वीडियो में ध्वनि प्रदूषण को चित्र सहित समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा समझा देते हैं। तो ऐसी अवांछित या अत्यधिक ध्वनि जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अवांछित यानी जो आप नहीं चाहते हैं, यानी बहुत तेज ध्वनि जो मानव के स्वास्थ्य को, वन में जो जीव जंतु रहते हैं, पर्यावरण की जो गुणवत्ता होती है, इन सब को हानि पहुंचाती है या हानिकारक प्रभाव डालती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जब वातावरण में अत्यधिक ध्वनि हो जाती है तो मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे कान एक निश्चित ध्वनि की तीव्रता को सुन सकते हैं, निश्चित ध्वनि की, और जब निश्चित ध्वनि की तीव्रता से अधिक ध्वनि हो जाती है तो उसे ही शोर कहा जाता है या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो पहला स्रोत है मोटर वाहन, मतलब सड़क पर यातायात के द्वारा जो उत्पन्न शोर होते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो आदि के जो हॉर्न होते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न जो शोर होता है। दूसरा है विमान, विमान में जैसे हवाई जहाज हैं, इनसे निकलने वाला जो शोर होता है, जो हॉर्न वगैरह होते हैं या गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है। फिर अगला है रेल यातायात, मतलब ट्रेनों से निकलने वाला शोर जो होता है। जब आप लोग रेलवे स्टेशन जाते होंगे, ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो खुद ही सुनते होंगे कि कितना शोर होता है। फिर अगला है औद्योगिक शोर, मतलब फैक्ट्री और मशीनरी से जो शोर निकलता है, यानी विभिन्न जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, शोर होता है, वो भी ध्वनि प्रदूषण ही होता है। फिर अगला है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के अंतर्गत जैसे भवन है, सड़क है, शहर की गलियां हैं, फ्लाईओवर हैं आदि जब बनने लगते हैं तो उसके कारण जो शोर उत्पन्न होता है। फिर अगला है बिजली उपकरण अथवा दैनिक जीवन में घरेलू उत्पादकों से निकलने वाला जो शोर होता है, जैसे घरेलू सामान में जैसे घर का कोई सामान है, वैक्यूम क्लीनर है, कपड़े धोने की मशीन है, मिक्सी है, जूसर है, प्रेशर कुकर है, टीवी, मोबाइल, ड्रायर, कूलर आदि से जो ध्वनि निकलती है, शोर निकलता है, उससे होने वाला ध्वनि प्रदूषण। फिर अगला है लाउड स्पीकर और ऑडियो मनोरंजन सिस्टम। आपने देखा होगा विभिन्न कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं या फिर विभिन्न शादी ब्याह में मनोरंजन के अन्य साधन बजाए जाते हैं, तो उनसे जो शोर होता है। फिर अगला है आतिशबाजी, तो दिवाली में पटाखों की आवाज़, ऐसे ही कई खुशी के मौक़ों पर लोग आतिशबाजी करते हैं और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। अब यदि एग्जाम में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत ना पूछे बल्कि इसकी जगह पूछे कि कारण क्या होते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए, तो कैसे लिखोगे? हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण और लिखेंगे पहला उद्योग। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। कल कारखानों से चलने वाली जो मशीनें होती हैं, उनसे निकलने वाली जो गड़गड़ाहट है, उस गड़गड़ाहट की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ताप विद्युत केंद्र में लगे जो बॉयलर होते हैं, जो टरबाइन होते हैं, ये भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत होते हैं। फिर अगला है परिवहन के साधन, तो परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में आवाज करते हैं, इनसे निकलने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। चाहे जो भी साधन हो, बस है, ट्रक है, कार है, इनसे सभी से फैलता है। फिर अगला है मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के लिए उपयोगी जैसे टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, डीजे है, म्यूजिक सिस्टम जिसको कहते हैं, आदि सब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही तीव्र ध्वनि जो उत्पन्न होती है, जैसे समारोह है, धार्मिक आयोजन है, कोई मेला है, पार्टी है, अन्य में ऐसे लाउड स्पीकर वगैरह बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तेज ध्वनि, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। फिर अगला है निर्माण कार्य, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले जो शोर होते हैं ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे भवन, पुल, ब्रिज, सड़क, बांध, मकान है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं यहाँ पर। फिर अगला है आतिशबाजी। आतिशबाजी में मैंने बताया था स्रोत में कि आतिशबाजी यानी पटाखे जलाना है, जैसे पर्यावरण का प्रदूषण जो होता है बहुत फैल जाता है और ध्वनि प्रदूषण के लिए भी उतना ही जिम्मेदार होता है। विवाह या खुशी के मौके पर, जश्न के माहौल में, दीपावली में, राजनीतिक कार्यक्रमों में जब लोग विजयी होते हैं तब आतिशबाजी का जमकर प्रयोग करते हैं जो ध्वनि प्रदूषण फैलाता है।
फिर अगला है रेल। तो रेल आवागमन से भारी मात्रा में शोर होता है। रेल की पटरियों का शोर है, ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन, हॉर्न की तेज आवाज, लगभग 120 डीबी का शोर होता है। यह शोर ध्वनि प्रदूषण को बड़े स्तर पर बढ़ाता है। चले जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान कौन कौन से होते हैं। तो पहला है बहरापन। तो मानव कानों का लगातार तेज शोर के संपर्क में रहने से कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है, जिससे सुनने की जो क्षमता होती है उसकी हानि होती है, यानी लोग बहरे हो जाते हैं। फिर अगला है अनिद्रा, यानी नींद संबंधी विकार, मतलब नींद की कमी हो जाती है या नींद की कमी के कारण पूरे दिन थकान रहती है, जिससे रोजमर्रा की जो गतिविधियां होती हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण नींद के चक्र को बाधित करता है, जिससे चिड़चिड़ापन और मन अशांत रहने लगता है। फिर तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप। ध्वनि प्रदूषण का प्रत्यक्ष परिणाम है जो लंबे समय तक रक्त के ऊंचे स्तर के कारण होता है। फिर अगला है तनाव। तो जो तनाव बढ़ता है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है, इसलिए हमेशा तनाव बना रहता है। फिर अगला है एकाग्रता में कमी। तो ध्वनि प्रदूषण हमारी एकाग्र क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे लोगों के काम करने की क्षमता और गुणवत्ता कम हो जाती है। फिर अगला है इन सब प्रभावों के अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण से बात करने में परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, सिरदर्द भी होने लगता है, चिंता भी होती है, याददाश्त की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि नर्वस ब्रेकडाउन जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रभाव पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के। फिर चले जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से बचाव के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो पहला उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिनसे ध्वनि प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। सड़क किनारे पौधारोपण किया जाए, लंबी लंबी कतारें लगाई जाएं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल होगा, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं ये ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। फिर अगला है हॉर्न की अनुचित उपयोग को बंद कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगर उचित है तभी हॉर्न बजाया जाए, अनुचित हर समय हॉर्न का प्रयोग न किया जाए और कम आवृत्ति वाले हॉर्न को बजाया जाए और प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाई जाए। ट्रैफिक के कानून का सख्ती से पालन किया जाए, हॉर्न बार बार न बजाया जाए, तो इनसे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। फिर अगला है निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाए, यानी जो निजी वाहन है इनको ज़्यादा उपयोग न लाया जाए, बस है इनके माध्यम से जाया जाए, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं इस्तेमाल करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फिर अगला है इंजन व मशीनों की समय पर मरम्मत और बेहतर व्यवस्था के जरिए ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इंजन की मरम्मत कराते रहें, मशीनों की मरम्मत कराते रहें, सर्विस कराते रहेंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। फिर अगला है हवाई जहाज़ों का आबादी वाले शहरों के बजाय खाली स्थानों की तरफ रास्ता बदल दें। जो आबादी वाले शहर हैं वहाँ से न निकाला जाए हवाई जहाज़ों को, जहाँ पर खाली स्थान है उधर से निकाला जाए और दिन के वक्त रनवे का इस्तेमाल किया जाए। फिर अगला है उद्योगों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि जहाँ तक हो सके कम करने की कोशिश होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो औद्योगिक मशीनें होती हैं, मशीनों और औजारों को दोबारा डिज़ाइन किया जाए, अच्छे से बनाया जाए ताकि वो आवाज़ें ज़्यादा ना करें। जो पुराने ज़माने की मशीनें होती थी बहुत आवाज़ें करती थी, इसलिए नई डिज़ाइन की मशीनें बनाई जाएं ताकि वो आवाज़ें ना करें। उद्योगों को शहरों से दूर लगाया जाए, रिहायशी इलाकों में जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। फिर अगला है सरकार और आम लोगों के संयुक्त प्रयासों से ध्वनि व शोर की तीव्रता को कम कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है, बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।